हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित मेश्राम है और मैं एक मानसिक रोग तज्ञ हूँ। आज हम ओवरथिंकिंग चिंता के बारे में बात करेंगे। मेडिकली इसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं और ये रिलेटिवली कॉमन बीमारी है और बहुत लोगों में प्रेजेंट होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों में ये प्रेजेंट होती है इन्हें पता नहीं होता है कि ये बीमारी से ये ग्रस्त है। ये सोचते हैं कि इनका नेचर ही ऐसा है और ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। मेडिकली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में मेन प्रॉब्लम होती है पैथोलॉजिकल वरी की। वरी का मतलब होता है चिंता करना और पैथोलॉजी का मतलब होता है एक बीमार तरीके से। तो पैथोलॉजिकल वरी का मतलब होता है एक बीमार तरीके से चिंता करना। ऐसे मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि इनका मन कभी शांत नहीं रहता, विचार हमेशा बनते रहते हैं। एक विचार बनता है, वो गया नहीं तो दूसरा विचार बनता है, दूसरा विचार गया नहीं तीसरा विचार आता है, तीसरा विचार गया नहीं चौथा विचार आता है। ऐसे विचार लगातार बनते रहते हैं और अक्सर ये विचार हमेशा फ्यूचर के संबंधित होते हैं। ऐसे विचार आते हैं कि आगे कुछ तो भी खराब होने वाला है, कुछ डेंजरस होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है। बेसिकली ये सारे निगेटिव विचार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट सोचेगा कि मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही तो मेरा एग्ज़ाम ढंग से नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम ढंग से नहीं होगा तो मैं फ़ेल कर जाऊँगा, मैं फ़ेल कर जाऊँगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, वो ये सोचेगा कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो मेरा अप्रेज़ल ठीक नहीं होगा, मेरा अप्रेज़ल ठीक नहीं होगा तो हो सकता है कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसे विचार हेल्थ के संबंधित भी आ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे सोचेंगे कि आजकल बीमारियाँ इतनी बढ़ रही है तो मुझे भी कोई बीमारी हो गई तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, अगर मुझे कैंसर हो गया तो उसका इलाज हो पाएगा कि नहीं, अगर इलाज हो पाया तो ढंग से हो पाएगा कि नहीं, मैं इलाज अफोर्ड कर पाऊँगा क्या, अफोर्ड कर पाया इतने पैसे कहाँ से जुटाऊँगा, अगर मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे परिवार वालों का क्या होगा। ऐसे विचार हमेशा लगातार ऐसे मरीजों में बनते रहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि जो विचार बनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं और वो एक्सट्रीम तक जाते हैं, है ना। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ये सोच की बीमारी तो है ही, बट साथ में इसके शारीरिक इम्पैक्ट भी होते हैं कुछ। जैसे ऐसे मरीज बोलते हैं कि इनकी बॉडी कभी रिलैक्स फील नहीं करते ये लोग। ये हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि इनको हमेशा शारीरिक थकावट महसूस होती है, थोड़ा भी काम करने पे थक जाते हैं। ऐसे मरीज़ ये भी कंप्लेन करते हैं कि इनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये मरीज़ ये भी बताते हैं कि रात को ये जब सोने जाते हैं तो इतने विचार आते हैं, लगातार बनते रहते हैं कि इनकी नींद तक के डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखे जा सकते हैं। तो अभी ये बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है और कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अभी साइंस बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुका है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे रिसर्च हो चुका है। तो ऐसे रिसर्चेस में हमको ये पता चलता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन जो हमारे दिमाग को शांत करता है, काम करता है, अगर ऐसे कुछ केमिकल्स का अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अगर तो इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से भी ये बीमारी होती है। दूसरी बात, अगर हम ये बात करें तो बचपन से ही जिसको बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा गया है तो ये जैसा बड़ा होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डेंजरस लेवल पे देखने लगता है। अगर तीसरी बात करें तो हम कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं। अगर कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं हम, तो कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है कि आदमी छोटे छोटे जो डेंजर्स है उसको बहुत बड़े मैग्नीट्यूड में देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए और वो बॉस के पास जाना चाहता है पूछने के लिए, बट ये सोचेगा कि अगर मैंने छुट्टी के बारे में पूछा तो बॉस को गुस्सा आ जाएगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देगा, या हो सकता है ज़्यादा गुस्सा है तो मुझे नौकरी से भी निकाल देगा। तो ऐसे मरीज़ में अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉस के पास जाना ही अवॉइड करेगा और छुट्टी मांगेगा ही नहीं। तो ये क्या होता है कि जो मन का जो डर है वो बना रहता है। अगर वो जाता बॉस के पास और छुट्टी मांगता तो बॉस हो सकता है कि उसको ये बोलता कि हाँ, आपका काम आप किसी और को दे दीजिए और आप छुट्टी पे चले जाइए। तो अगली बार भी जब ऐसे छुट्टी मांगने का मौका आएगा तो भी ये अवॉइड करेगा, अवॉइडेंस बिहेवियर की वजह से, और जो मन में जो डर है वो बना रहेगा। अभी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ज़्यादातर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में हम ये मानते हैं कि ट्रीटमेंट दवाई से भी होता है और थेरेपी से भी होता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्योंकि ये बीमारी एक केमिकल इम्बैलेंस की बीमारी है तो ये दवाई से ठीक करने की कोशिश की जाती है। और जैसे कॉग्निटिव थ्योरी में हमने ये समझा कि ये सोच की भी बीमारी है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हम सोच में भी बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं। ज़्यादातर दवाइयों के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि
अगर मैं दवाई खाऊंगा तो मुझे ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी तो मुझे आदत हो जाएगी, बट ये बात सही नहीं है। ज़्यादातर हम दो तरीके से दवाई की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू की जाती है और उसकी ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बंद की जाती है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ होती है उसकी आदत नहीं होती है, 1-2 साल बाद वो भी बंद की जा सकती है। थैंक यू।